सम्राट, महाराज चंद्रगुप्त ने यवनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की। उनके जीते जी किसी का साहस नहीं हुआ कि सुई की नोक के बराबर भारत की भूमि पर अपना अधिकार करे। आज छोटे छोटे यवन सेनापति और सैनिक सागल और गांधार में भारत की छाती पर बैठकर मूंग दल रहे हैं, लेकिन मगध चुप है। कलिंग मगध के हाथों से निकल चुका है। सातवाहन ताल ठोक रहे हैं। सेनापति, मौर्य साम्राज्य में अभी रण की नहीं, धर्म की भेरी बजती है। सम्राट, मैं मगध का योद्धा हूं। अपने राष्ट्र और अपने स्वामी की रक्षा के लिए तलवार सिरहाने रखकर सोता हूं। भारत की कण कण भूमि के लिए कण कण मिटने को तैयार रहना मेरा धर्म है। इसीलिए मेरे पुरखों ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लिया। सिर्फ राज सेवा में रहने के लिए। आपको कर्ण प्रिय लगे वही नहीं कहना चाहता। मैं अप्रिय सुनने के लिए तैयार हूं सेनापति। सम्राट, आपको शस्त्र सज्ज होकर शत्रुओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका सम्राट प्रतिज्ञा दुर्बल नहीं है। यानी आपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करने की प्रतिज्ञा ली है। क्या मैंने उसमें दुर्बलता दिखाई है? मगध यवनों से भारत की रक्षा नहीं कर रहा है सम्राट। यवन पीढ़ियों से पंचनद और गांधार में रहते आ रहे हैं। क्षमा सम्राट, प्रजा मानती है कि सम्राट को धर्म विजय में रुचि है, शत्रु विजय में नहीं। युद्ध मनुष्यता का भविष्य तय नहीं कर सकती सेनापति। धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। वीर और प्रजा इसे रणभीरुता कहते हैं। और क्या कहती है प्रजा? जो आपके गुप्तचर कहने का साहस नहीं रखते। क्या? कि मौर्य सम्राट पूरे साम्राज्य को स्तूपों और विहारों से पाट देंगे। बौद्ध संघ को विहारों के लिए भूमि सुलभ है, पर निर्धन किसानों के लिए नहीं। यह ब्राह्मणों का द्वेष बोल रहा है सेनापति। प्रतिज्ञा दुर्बल मैं नहीं, यह समाज दुर्बल है जो बुद्ध को, धम्म को, संघ को, नए विचार को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। दिमित्रियस गांधार में बैठा नहीं रहेगा। यवन आज नहीं तो कल गंगा पार करेंगे। षड़ताम पुरुषो जहाथ बिन नाम नावाम इवारणवे। टूटी हुई नाव को मनुष्य जैसे समुद्र में छोड़ देता है, वैसे ही अरक्षितारम राजा नाम, रक्षा करने में असमर्थ राजा को छोड़ देना चाहिए। यह महाभारत का कथन है। बहुवै राजन्यो निर्तम करोति। राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं, ये मैं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। राष्ट्र टूटी हुई नाव नहीं है अमात्य। उस दिन पाटलिपुत्र में सेना का संचालन था। मगध के वीर सैनिक सम्राट बृहद्रथ का अभिवंदन करने वाले थे। सेना धूप में खड़ी थी। प्रपितामह बार बार संदेश भेज रहे थे, मगर सम्राट बृहद्रथ नहीं आ रहे थे, जिसकी सेना प्रतीक्षा कर रही थी। उसका सम्राट यवन नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। इसी तरह पितामह अग्निमित्र सम्राट बृहद्रथ को सैनिक अभिवंदन के लिए ले आए। सेनापति, इन सैनिकों के लिए तुम मुझसे अधिक वेतन और हथियार मांग रहे थे। इनके लिए? इससे तो बेहतर होता ये धम्म के सैनिक होते और इनके हाथ में भिक्षा पात्र होता और युद्ध की पुकार की जगह ये धम्म का घोष कर रहे होते।
क्षण के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब तात पितामह ने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब तात सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी। पितामह अग्निमित्र को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, अपने पिता की हत्या या आत्महत्या। मैं किसका धर्म निभाऊं पितामह, पुत्र का या सेवक का? अपने स्वामी की हत्यारे से युद्ध कर वीर गति पाऊं या आत्महत्या करूं? स्वामी? किस स्वामी के लिए अब आप प्राण देंगे? चाहिए अपने सेनापति का साथ दीजिए, और यदि अपने पिता से लड़ना है तो अपने पुत्रों से भी लड़ने को तैयार रहिए। वसु छोटा है, इसे मारने में आसानी होगी। तात, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सेनापति की सहायता के लिए जा रहा हूं। सेनापति ने तुरंत मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले सैनिकों का अपमान करने वाले राजा की मैंने हत्या की है, मुझे उसका दंड दिया जाए, और मंत्री परिषद जिसे योग्य समझे उसे मगध का सम्राट नियुक्त करे। सेनापति, इस राष्ट्र ने वचन दुर्बल, प्रतिज्ञा दुर्बल शासकों का शासन देख लिया। इस राष्ट्र को ऐसे शासक की जरूरत है जो राजधर्म का निर्वाह कर सके।